हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। तो आज फ्रेंड्स हम लोग सीपीसी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम समझेंगे कमीशन को। कमीशन क्या है, जिसको सीपीसी में सेक्शन 75 से लेकर के 78 तक बताया गया है, और साथ में ऑर्डर 26 में भी कमीशन को बताया गया है। हम दोनों को मिला करके पढ़ेंगे और समझेंगे कमीशन है क्या। इससे पहले आई होप कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कमीशन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे कमीशन को कि कमीशन है क्या। फ्रेंड्स, कमीशन में एक बंदे को न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाता है। किस कंडीशन में नियुक्त किया जाता है? जब कहीं पर न्यायालय से हटकर उस वाद में, जैसे कि मान लीजिए वादी और प्रतिवादी के बीच में, दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है किसी ज़मीन को लेकर के, किसी कब्जे को लेकर के। अब उस ज़मीन में या उस मकान में, मान लेते हैं सपोज दैट कि कोई मकान है, उस मकान में वो कहता है कि साहब वहाँ ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता है, वो जर्जर हालत में है। और एक बंदा कहता है नहीं साहब वो बहुत बढ़िया बना हुआ है, उसमें रहा जा सकता है, ताला नहीं लगा हुआ, उसमें लोग निवास करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में न्यायालय को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो किस कंडीशन में है। तो न्यायालय अपने द्वारा एक कमीशन जारी करेगी, एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, और वो जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किया हुआ बंदा है वो जाकर के मौके पर देखेगा। देखने के बाद जिस कंडीशन में वो मकान होगा, उसकी रिपोर्ट बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ये सिंपल लैंग्वेज में कमीशन हुआ। अब फ्रेंड्स, कमीशन जो सेक्शन 75 सीपीसी में बताया गया है कि कमीशन कब न्यायालय जारी कर सकती है, या न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियाँ कमीशन के मामले में प्राप्त हैं। तो फ्रेंड्स, कमीशन न्यायालय कहाँ कहाँ पर जारी कर सकती है उसको 75 में बताया गया है। पहला है किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए, दूसरा है स्थानीय अन्वेषण करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की परीक्षा करनी है तो उसके लिए, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन करना है उसके लिए, या लेखाओं की परीक्षा या उनका समायोजन करने के लिए, या विभाजन करने के लिए। कोई ज़मीन है जिसकी डिक्री पारित कर दी गई है पार्टीशन की, और उसको विभाजित करना है, तो न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया जाएगा कि उस ज़मीन को जा कर के विभाजित कर दिया जाए इस पार्ट में, जिस पार्ट में न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई है या आदेश दिया गया है। उसके बाद में कोई वैज्ञानिक तकनीकी या विशेषज्ञ अन्वेषण कराने के लिए। और उसके बाद है कोई ऐसी वस्तु है जो क्षयशील है, जो जल्दी नष्ट होने वाली है, वो किसी पोजीशन में है, तो उसको विक्रय करने के लिए। इस तरीके के मामलों में न्यायालय कमीशन जारी कर सकती है। ये है आपका 75। ये न्यायालय को शक्तियाँ प्रदान है कि किस किस मामले में कमीशन जारी किया जा सकता है। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि क्या न्यायालय को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और उसमें ये कहा जाएगा कि क्या न्यायालय को चारों में अलग अलग दे दिया जाएगा। उसमें से बताया कि किस में जो है क्या कहते हैं कि न्यायालय को कमीशन जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं है। इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है। अब हम समझते हैं 76 को। सेक्शन 76 बताता है कि अन्य न्यायालय को कमीशन, अर्थात जिस न्यायालय द्वारा कमीशन जारी किया गया है उसके अधिकार, जिसके जहाँ पर कमीशन जारी किया गया, जिस जगह पर वो उस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वो जगह नहीं है, तब न्यायालय, सॉरी फ्रेंड, इसमें जगह नहीं, इसमें जिस व्यक्ति को का साक्ष्य लेना है वो व्यक्ति किसी अन्य राज्य में है, तब न्यायालय
उस राज्य के न्यायालय में जो उच्च न्यायालय से भिन्न है, जिसकी क्षेत्र अधिकार में वो निवास करता है, वो कारोबार के अनुक्रम में कार्य करता है, वो व्यक्ति साक्षी जहाँ पर रहता है, उस न्यायालय को, उस राज्य के न्यायालय को कमीशन जारी किया जाएगा। ये आपको 76 बताता है। फ्रेंड्स, इसमें एक केस लॉ है जो 75 से रिलेटेड है, उसको नोट डाउन कर लें। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इसमें न्यायालय की कमीशन जारी करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है और प्रीलिम्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लें। इसके साथ ऑर्डर 26 का रूल